Hello friends, this is Veer Singh Rajput from Saraswati Classes, Narol, Ahmedabad. Friends, as we know that our index number chapter is going on, short question has been finished already on. Now we are discussing the long question which are to be asked for 5 marks. Friends, in previous lecture we have discussed a long question which is quite simple. You have given all the data regarding P and Q and all these things, but today's I'm going to take a one more that kind of question, but quite difficult from that, but quite new kind of question is over there. So you can see in previous question you have directly given the prices and the quantity of the given years. Now in this section also this is given same, but one more new thing is added over here, that is units. Means what? You can see I'm going to discuss here question number 4 from chapter 1 exercise 1.3. You can see in the book question number 4 is over there. I have written on the blackboard. You have given certain items A, B, C and D. Certain units are also given to you. Units we have purchased in that quantity. 20 kilograms, खाली किलोग्राम दिया हुआ मतलब 1 किलोग्राम इज ओवर देयर. क्विंटल दिया तो फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए एक क्विंटल में कितना किलो आता है, 100 किलो आता है. ठीक है फ्रेंड्स. डजन है तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि डजन के अंदर कितने पीस आते हैं, 12 पीसेस आते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है. ये क्वेश्चंस के लिए बहुत नीडफुल है और बहुत ज़रूरी भी है कि आप इसी की बेस के ऊपर क्या करेंगे, सम्स को कैलकुलेट करेंगे. आपको प्राइस दिया है 2014 और 15 के दोनों साथ साथ में दिए हुए हैं. तो फ्रेंड्स एज वी नो दैट जो 14 है वो आपका बेस ईयर हो जाएगा, 15 जो है आपका करंट ईयर हो जाएगा. सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका करंट ईयर होता है, रनिंग ईयर होता है, उसे हम 1 के नाम से जानते हैं और जो प्रीवियस ईयर होता है उसे हम 0 के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल विल गिव नेम ओवर हियर 2014 की जो प्राइस वैल्यू होगी हम उसको P0 बोलेंगे और 2015 की जो प्राइस वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, P1 बोलेंगे. अब आप मुझे ये पूछ सकते हो सर आपने इसे डायरेक्टली P0 और P1 क्यों नहीं बोला. तो नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं. इन यूनिट्स का मतलब है जैसे कि 20 किलोग्राम यूनिट्स खरीदते हैं हम A के, तो उसकी कॉस्ट है 80 रुपीज़. तो जो 80 रुपीज़ और 120 रुपीज़ कॉस्ट आपको दी गई है वो आपकी 1 किलो की नहीं है, वो 20 किलोग्राम की कॉस्ट है. एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर किलोग्राम. सो क्या करेंगे, जब भी हम यूनिट वाला क्वेश्चन सम के अंदर दिया गया होगा तो हमेशा जो प्राइस है उसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे. फॉर एग्जांपल 80 डिवाइड बाय 20, सो इट इज 4. देन आफ्टर 120 डिवाइड बाय 20, so it is 6 rupees per kilogram. So what we are doing here, we are converting those into per kilogram क्वांटिटी. नाउ 1 किलो का 20 है तो कोई इशू नहीं है, 1 किलो का 24 है तो सेम सेम ही आने वाला है. लेकिन यहाँ पर 2000 एंड 2800 है. अब मुझे ये क्वेश्चन बताइए कि सर आप मुझे ये पूछें कि सर वाई वी आर कन्वर्टिंग क्विंटल इनटू 100 किलोग्राम. ये क्विंटल दिया है मतलब उसको हम 1 क्विंटल भी तो बोल सकते हैं ना. डेफिनेटली वी कैन कॉल इट एज 1 क्विंटल. बट यहाँ जो आपको क्वांटिटी दी गई है वो आपकी क्विंटल में नहीं परचेज की गई है. द क्वांटिटी इज टू बी परचेज इन किलोग्राम्स. सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्विंटल को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीन्स व्हाट कि 100 किलो हम परचेज करते हैं तो यहाँ पर 2000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं. सो पर किलो कितना पे कर रहे हैं, इट इज इंडिकेटिंग 20 रुपीज़. कैसे आया, तो 2000 को हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. सिमिलरली 2800 को फिर से 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 28 रुपीज़. So this is the price of per kilogram. Similarly, यहाँ डजन है तो हम उसको 1 डजन बोल सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो आपको क्वांटिटी दी गई है वो डजन में नहीं दी गई है, वो पीसेस में दी गई है. So that we have to convert this dozen into pieces. How to convert this? We can see over here. The 1 dozen is equal to 12 pieces. So हम जो फाइंड करेंगे वैल्यू वो या तो पर किलोग्राम होगी, पर लीटर होगी, पर मीटर होगी, पर पीस होगी. तो सिमिलरली हम 12 पीसेस की कॉस्ट पे कर रहे हैं 48 रुपीज़. तो 1 पीस की कॉस्ट कितनी आई, 4 रुपीज़. 12 4 सा 48, 12 6 सा 172. Is it okay? So we have found out the P0 and P1.
नाउ जब हमने यूनिट वाला सम दिया हुआ है सम के अंदर, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस में ही चेंज करते हैं, क्वांटिटी में कुछ चेंज नहीं होगा, जो है वैसे वैसा रख दो आप खाली। देखो Q0, तो आप 2014 की डेटा को आप चेक करेंगे तो 5 किलो है तो सेम 5 किलो आ जाएगा, या 2400 ग्राम्स है, लेकिन आपका जो यूनिट है वो किलोग्राम में है, तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसी चीज को जो ग्राम में दिया है उसे किलो में रख रहे हैं। तो we all know that 1 kilo contains 1000 gram, so if it is 2400 grams, it will be known as 2.4 kilo. Is it okay friends? So ये आपको ध्यान रखना है खास करके। फिर आपको नेक्स्ट दिया हुआ है it is 10 kilogram directly, 30 pieces doesn't matter, then 4, okay, then after, sorry not 4, it is 7, 4000 grams, again same thing is repeated, 1000 is equal to 1 kilogram, so 4000 will be treated as 4 kilogram. After that 15 kilogram, after 30 pieces. Now these all things if you calculate, अगर आपकी ये चार चीजें आपने परफेक्टली कैलकुलेट कर ली हैं तो कोई आपके इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता है। अब आपको मैंने जैसे ट्रिक बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, हमें कैसे याद रखना है कि अब आगे यहाँ क्या आएगा, तो अगर आपको फॉर्मूले लर्न है, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी ड्रॉ करके रख दिए हैं, तो आप इनको लाइन से लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो उसको याद रखने का सिंपल ट्रिक थी हमारे पास, कौन सी, 1000 and 1101। कैसे, तो 1 0 0 0 1 1 0 1, ये हमने लिख दिया। आफ्टर राइटिंग दिस हम इंडिविजुअली हर किसी वर्ड के आगे पहले P लगाएंगे, फिर Q लगाएंगे, PQ, so that we will get our formula back। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। इनका टोटल करेंगे तो ये मेरा सिग्मा P1 Q0 हो जाएगा, सिग्मा P0 Q0 हो जाएगा, सिग्मा P1 Q1 हो जाएगा एंड सिग्मा P0 Q1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अब आपको फ्रेंड्स करना क्या है, हमारे पास जैसे हमने यहाँ लिखा P1 Q0, तो हमें P1 और Q0 का आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। वीडियो को आप लोग यहीं पे स्टॉप करिए और स्टॉप करने के बाद पूरी कैलकुलेशन करके क्या करते हैं, हाजिर हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी करिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। सो वेलकम बैक, वी हैव डन द कैलकुलेशंस। आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन P1 का Q0 से मल्टीप्लाई किया, सो विल गेट ऑल द डेटा ऑफ सम भी देख लिया हमने। सो सम कितना आया, हमने टोटल किया तो 547.6। सिग्मा P0 Q0 का आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसका टोटल आया 388। P1 Q0 का मल्टीप्लाई किया 738 और P0 Q1 का मल्टीप्लाई किया तो 528। इस तरह से हमें क्या मिला, इनका सम मिला। आफ्टर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ पुटिंग द वैल्यू इनटू फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर रहे हैं लास्ट ईयर का इंडेक्स आई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। अगर आपको फ्रेंड्स सूत्र भी याद नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपने जो पहले 1000 और 1101 की जो सीरीज हमने ऊपर बनाई हुई है, इस सीरीज को अगर हम फॉलो करके चलते हैं तो पहला जो फॉर्मूला है P0 Q0 P1 Q0 और P0 Q0, ये लास्ट ईयर का ये फॉर्मूला यूज करने के लिए है। सेकंड जो है वो पास्ट ईयर के लिए है, वो दोनों का मिक्सअप जो होता है वो किसके लिए है, वो फीसद के लिए है। तो हमने वो सब चीज़ें करके रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। नाउ कम टू द कैलकुलेशंस। सो हमने यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 में वैल्यू रखी, तो आपको लास्ट ईयर का वैल्यू 547.6 डिवाइड बाय 388 इंटू 100 करने का वैल्यू कितनी मिलती है, 140 1.40 1313। पास की कैलकुलेशन करते हैं तो डिटेल हमारे पास पड़ी हुई है, सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है और डिवाइड करना है, सो दैट विल गेट 139.3077। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फीसर इंडेक्स नंबर। सो IN इनटू IP ये हमारा फॉर्मूला है। वर्गमूल के अंदर रखने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू जो हमने लास्ट ईयर और पास की जो वैल्यू फाइंड की हुई है दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19725.74। इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो 140.41। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन का क्या हुआ, कैलकुलेशन किया गया। सो आई होप जो मेथड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था, जो समझाना चाहता था, वो आप लोग समझ गए होंगे। जो मेथड लेने का जो मेरा पर्पस था, आई होप इट मे बी क्लियर आउट।
फिर भी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो लाल बटन है उसे दबाना मत भूलें, और साथ ही साथ में बाजू में बेल आइकॉन बटन भी है उसको भी दबाना ना भूलें, सो दैट जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन क्या मिल जाए, तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे जल्दी ही। टिल देन आप लोग 1.3 की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है रिमेनिंग, वो आप लोग खुद घर पे बैठ के गिनते रहिए। आपके नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपसे ये चर्चा जरूर करूँगा कि 1.3 की जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने गिने हैं या फिर नहीं गिने हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप यू विल डू ऑल दिस, stay home, stay safe, and we'll come up to with new video. Till then, bye bye, see you, have a nice day.